तो मेट्रो बस सर्विस वो प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का जिसपे वो बहुत क्रेडिट लेती है और आज वहाँ उसको ले आए हैं उस मेट्रो बस सर्विस को भी कि वहाँ पे भी बस चलाने के जो पैसे हैं वो नहीं उनके पास हैं, तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे। ससुर डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, जबरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी। डॉल्फिन फोर्स भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रोक बॉय और मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ पाकिस्तान की जो सबसे उन्नत किस्म की बस मेट्रो सर्विस है उसकी, क्योंकि उस पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। एक तो इनके पास मेट्रो कोई सर्विस थी नहीं, एक सिटी में सिर्फ कराची में ही इनकी मेट्रो चलती थी और अब लाहौर में जो इनका बस मेट्रो सर्विस था उस पर भी इन्होंने ताला लगवा दिया है। तो लास्ट तक देखिए और हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ईंधन की फराहमी के तनाज़े पर लाहौर मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। निजी कंपनी ने ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भेज दिया। जो कहते थे कि पंजाब का बहुत बड़ा बजट है, क्या हो गया अगर 11-12 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया? इससे क्या फर्क पड़ता है? पंजाब हुकूमत खरीद सकती है, अमीर हुकूमत है। खबर जरा देखते जाएं। मोहम्मद उमैर ये खबर शेयर कर रहे हैं। फंड्स की अदम फरामी, निजी कंपनी वेडा ने फंड्स की अदम फरामी पर 11 अगस्त से लाहौर में मेट्रो बस सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लाहौर की मेट्रो चलाने वाली कंपनी ने फंड्स की फरामी जो नहीं हो रही उसकी वजह से 11 अगस्त से मेट्रो चलाने से इनकार कर दिया है। यह सर्विस बंद हो जाएगी 11 को क्योंकि फंड्स नहीं है। तो मेट्रो बस सर्विस वो प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का जिसपे वो बहुत क्रेडिट लेती है और आज वहाँ उसको ले आए हैं उस मेट्रो बस सर्विस को भी कि वहाँ पे भी बस चलाने के जो पैसे हैं वो नहीं उनके पास हैं, तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है उसका आलम क्या है। आप ज़रा सुनते जाइए कि मेट्रो बस सर्विस आप बंद कर रहे हैं क्योंकि जी आपको फंड्स नहीं है वो प्रोवाइड कर रहे, लेकिन मरियम नवाज की तशहीरी मुहिम आपको हर दीवार पर नजर आ जाएगी लाहौर की। आपके सुथरा पंजाब के वर्कर्स खुदकुशियां कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, लेकिन मरियम नवाज की तशहीरी मुहिम पूरे जोरों शोर से हर अखबार, टीवी, दीवार, हर पोस्टर, बैनर, खाने के एक डब्बे और जूस के एक डब्बे तक पे नजर आ रही होगी। आउटसोर्स कर रहे हैं आप तमाम अस्पतालों को और ये जनाब स्कूलों को, और यानी ना आप सेहत प्रोवाइड कर सकते हैं ना आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं आप। लेकिन मरियम नवाज की जो तशहीर है उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। किसान आपका रुल गया है। अब आपको हालत ये है, आप वहां पे ले आए हैं कि पूरा मुल्क जो है वो अब सफर कर रहा है आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, और अब आपको अरबों डॉलर देने पड़ेंगे बाहर के किसानों को गंदम मंगवाने के लिए। अभी 4-5 महीने पहले गंदम उतरी है और जनाब हमारे मुल्क में शॉर्टेज हो चुकी है और पूरी करने के लिए अब हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, और अपने किसान को पैसे नहीं दिए इन्होंने। जब किसान रो रहा था कि मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा दे दो, मुझसे गंदम खरीद लो, अच्छे पैसों में खरीद लो, आप उनको पैसे देते, वो भी खुशहाल होते, आगे वो और बढ़ के गंदम लगाते। आपने उनसे गंदम नहीं खरीदी, 2 साल से आपने उनको जलील किया। उसके बाद ये हालत हो चुकी है कि आपसे गंदम भी पूरी नहीं हुई। अब आप बाहर के किसानों को पैसे देंगे, यूक्रेन के किसानों को आपको पैसे देना मंजूर है, लेकिन अपने किसान को पैसे देना आपको मंजूर नहीं है। हाँ, लेकिन तशहीरी मुहिम आपकी पूरे जोरों शोर से जारी रहेगी। हर ट्रैक्टर पे आपकी तस्वीर लगा दी जाए, वो पता नहीं कौन कौन से कार्डों पे आपकी तस्वीर लगा दी जाए, चाहे उसका कोई बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन तशहीरी मुहिम शक्ल हर जगह नजर आनी चाहिए। और जो हालत है वो मैं आपको बता रही हूँ कि परफॉर्मेंस किधर पड़ी हुई है। अब उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि जो आप सीसीडी के थ्रू करते रहे हैं, जो आप पीरा फोर्स के जरिए आपने लोगों के कारोबार तबाह कराए हैं, जिस अंदाज से पंजाब में लूट मार के बाजार गर्म हुए हैं, जो ऐसी पोर्टेबल किस्म की सड़कें बनी हैं,
माशाल्लाह। आपको पता है पंजाब में सड़कें भी आजकल पोर्टेबल होती हैं, मतलब उठा के आप कहीं पे भी ले जाओ, इस तरह की सड़कें बनी, इस तरह के मटेरियल के साथ सड़कें बनी हैं। एक एक बारिश के अंदर उनके अंदर जनाब इतने इतने बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने कारनामे किए हैं, लेकिन तशहीरी मुहिम जो है वो पूरे जोरों शोर से जारी है। रोजाना की बुनियाद पे सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत ये है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, ज़बरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी, डॉल्फिन फोर्स भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज़ दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है जनाब, तुर्की से मुतासिर होकर उन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे तुर्की के दौरे करते थे, वहाँ से लोगों को लेकर आते थे। यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर, और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहाँ का मौसम और तरह का है, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, यहाँ पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म पहना दिया और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई हैं। अब उनका बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। जितने आपको ये ब्रांड न्यू ये डाले और 4 व्हीलर्स और बाकी गाड़ियां अब नजर आएंगी, कभी नजर नहीं आती। नान खरीदने के लिए ये जाती हैं। आधी ऐसी गाड़ियां ही हैं जिनकी फेक नंबर प्लेट्स हैं, जो किसी इदारे की हैं और वो दिखाना नहीं चाहता। जहाज आपने खरीदे हैं 2 इस दौरान, ये ठीक है। उनमें से एक जहाज जो फेडरल गवर्नमेंट के एक इदारे ने खरीदा है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सख्त शटल डिप्लोमेसी की है, और पिछला जहाज खराब था, मुझे पर्सनली पता है। लेकिन एक बहुत उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो मरियम नवाज की है एज अ चीफ मिनिस्टर, वो जहाज जस्टिफाइड नहीं था। तो इसलिए आपको तो नहीं लगता कि आप कहीं से कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। आप अपना फिस्कल डेफिसिट आपने क्या कम करना है, आप अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं कि वो $10 बिलियन आपको प्लेस करेगा। सऊदी अरेबिया से आप चाहते हैं कि आपको लोन्स मिलते रहें इस किस्म के प्लेसमेंट ऑफ मनी के। चीन से आप राइट ऑफ करवाए जाते हैं। चीन में सिक्योरिटी की वजह से आपको कई चीजें ऐसी नहीं बता सकता जो चीन ने आपको सिक्योरिटी की मद में लोन्स जो है ऑन होल्ड किए हैं या आपको माफ किए हैं या आपने भी पेमेंट्स करनी है। तो आपने लिटरली रिफॉर्म नहीं करनी, लेकिन आपने डोल आउट्स लेते जाने, ये बहुत खतरा है। एक्सटर्नली ये 3 मुल्कों की अलायंस पाकिस्तान की प्रेस्टीज को रेज करती है, और पाकिस्तान का रोल मीडिएशन का दोबारा अब सामने आ जाएगा जब अपना हुर्मुज़ के ऊपर ओमान और ईरान का आपस में कोई सुलह होती है तो। लेकिन आपने उस खतरे की, मुझे ये एज अ पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट ये बात लगती है कि आपने एक्सटर्नली अपने रोल को इंक्रीज करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से अब पाकिस्तान की सरकार अपने संसाधन, जो यात्रा का एक संसाधन है, उसको भी संभाल नहीं पा रही है, और उसकी भी जिम्मेदारी अब ये किसी दूसरे पे ही मढ़ेंगे, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जाहिल लोग हैं, और ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। और जब तक ये माइंडसेट पाकिस्तान में रहेगा तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी, और हर बार ये जब भी कुछ करेंगे ये हर बार उसका फेलियर ही होगा। पहली बात, ये बस वाला जो मेट्रो का सर्विस था, ये कॉन्सेप्ट ही बेकार था, क्योंकि बस रोड पे चलती है, मेट्रो पे चलती है मेट्रो ट्रेन, तो ये कॉन्सेप्ट ही बेकार इनका था। लागत ज़्यादा लगी, और ऊपर से वो बस सर्विस, अरे तुम बस के लिए तुम नीचे दौड़ाते, तुमने उसके लिए फ्लाईओवर ही बना दी। फ्लाईओवर पर तुम ट्रेन दौड़ाओ, बस तो नीचे भी दौड़ सकती है। तो इस तरीके के जब ये लोग काम करते हैं, चलो ठीक है, आपके हिसाब से सही है, मैं भी मान लेता हूँ, बट फिर भी उस चीज़ को आप लोग
रेगुलरली चालू नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबके जो माइंडसेट है, रख रखा हुआ है और जो जिम्मेदारियां हैं उससे भागने वाले लोग पाकिस्तानी लोग हैं। तो ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। जहाँ तक हमें लगता है अभी करंट टाइम पे हम पाकिस्तानी वीडियो ही लेकर आ रहा हूँ। फुरकान भट्टी कुछ वीडियो और लेकर आऊँगा, तो आप लोग एंजॉय करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।